Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the weekly analysis program. Here we are going to discuss this price action on a global front and also our domestic fronts. So today is 18th of November. आज तारीख है 18 नवंबर और I hope all of you would be enjoying your weekends this Saturday, Sunday. But before that, let's see this price action momentum of macro and micro analysis. First of all, very popular, like what we do not trade, we discuss first that. Which is Bitcoin. Bitcoin is still consolidating between this 34,000 range, 34 to 38. Yes, this 4,000 range is now as a will work as a consolidation, good consolidation for Bitcoin. You can see this 38 to 34. This is the consolidation range as of now. नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स में भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नेगेटिव फिनोमेना नहीं बना है। हाँ, बट मार्केट ने एक अच्छा खासा शूटअप किया है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन यहाँ पे ज़रूरी है मार्केट के लिए, विच इज़ वेरी हेल्दी प्राइस एक्शन मोमेंटम। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लास्टली भी इसने ग्रीन में ही क्लोज किया। S&P ने काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट कर रखा है, और S&P, नैस्डैक, ये सारे जितने भी इंडेसेस हैं यूएस में स्पेशली, ये गैप जो है, दिस गैप इज गोइंग टू वर्क एज वेरी गुड सपोर्ट। जितने भी गैप्स होते हैं, जितने भी गैप डाउन या गैप अप्स होते हैं, वो एक गुड सपोर्ट और गुड रेजिस्टेंस की भी तरह काम करते हैं। हाँ, चीज एक ये भी हो सकती है कि मार्केट में ट्राई टू फिल अप दिस गैप। इस गैप को फिल अप करने के लिए भी मार्केट कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा गैप है। दिस गैप is around, if you count it from 15,500 to 15,800 approximately, right? So this is almost 300 approximation में अगर आप देखेंगे तो it is almost 300 points gap in Nasdaq. So yes, market may try to fill up this gap, but we'll have to see। हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से प्राइस मोमेंटम इफेक्ट होता है, राइट। दूसरे फैक्टर्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो लास्टली गिफ्ट निफ्टी ने लगभग फ्लैट टू नेगेटिव 18 पॉइंट्स की, विच इज नॉट वेरी दैट मच सिग्निफिकेंट। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे यहाँ पे, तो यस, दिस क्रूड ऑयल इज गोइंग, इसमें एक आपको डाउन मोमेंटम दिख रहा होगा। हालांकि कल के प्राइसेस 4% अप है फ्रॉम इट्स प्रीवियस डे, क्योंकि प्रीवियस डे को 6% डाउन था। अगर थर्सडे की बात करेंगे तो थर्सडे में 6% डाउन, ये जो इसकी प्रीवियस कैंडल है, डेली कैंडल्स पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 6% डाउन था। तो मार्केट ने थोड़ा सा इसको रिट्रेस किया है। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये नीचे के लेवल्स, दिस $70 इज 70-71 की जो रेंज होगी, दैट इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट फॉर अस। सो यस, मार्केट शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम दीज लेवल्स। MCX में बात करेंगे तो यस, डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी गुड सपोर्ट, विच इज 55 या 56 की जो रेंज है, ये हम लोगों के लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज है। तो मार्केट शुड रिस्पेक्ट, एटलीस्ट शुड रिस्पेक्ट दिस रेंज। और इसने ग्लोबल मोमेंटम को ही फॉलो किया है अल्टीमेटली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज डॉलर इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगी आपको। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने थोड़े सा कंसोलिडेशन के बाद फिर से मोमेंटम डाउन साइड में मूव करना शुरू कर दिया है। ये दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प इमर्जिंग मार्केट लाइक अस, हम लोगों जैसी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, लाइक डेवलपिंग इकोनॉमीज, स्पेशली इंडिया। दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प इमर्जिंग मार्केट्स। 105 के ऊपर दिस हैज बीन अ वेरी मेजर प्राइस एक्शन कंसर्न ऑन ग्लोबल फ्रंट इवन, कि सारा पैसा डॉलर की तरफ मूव हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में कूल डाउन आएगा, तो डेफिनेटली
इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल जरूर होगा। डॉलर यूएसडी आईएनआर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यूएसडी आईएनआर इज स्टिल कंसोलिडेटिंग बिटवीन दिस 83.5 टू 83। 83 के नीचे आएगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस, बट दिस इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन, और बहुत ज़्यादा डाउन मोमेंटम की भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ओवर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रिड्यूसेस जॉय। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। लेट्स सी निफ्टी। डॉलर इंडेक्स हम लोगों ने बात कर ली, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, डॉलर इंडेक्स के पहले मतलब निफ्टी से पहले अगर बॉन्ड यील्ड्स भी देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स में भी कूल ऑफ हुआ है यहाँ पे 5%, 5.5 या 5.3 के बाद हम लोग यहाँ पे कूल ऑफ पोजीशन में पहुंच गए हैं। ये 5% के बाद यहाँ पे कूल ऑफ आया है, राइट। सो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की जो सपोर्ट है 4.3, और इसके नीचे जाता है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प इवन इक्विटी मार्केट स्पेशली। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का सपोर्ट 4.5 के आसपास, इसको अगर इसके नीचे जाना शुरू हो जाता है, देखिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे जाना शुरू होता है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प इमर्जिंग मार्केट्स स्पेशली। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में एक प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसका जो ब्रेकआउट है, ये दिस इज गोइंग टू वर्क एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड दिस ब्रेकआउट, इसका जो ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलेगा, ये 2020 2020 का जो डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, यूएस गोल्ड फ्यूचर की बात करेंगे, तो 2020 की जो प्राइस एक्शन रेंज है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन मोमेंटम मिल सकता है। सो इसका वेट करना पड़ेगा हमें 2020 डॉलर्स का, स्पेशली इन गोल्ड प्राइसेस, राइट। अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करेंगे यहाँ पे, तो यस, यू कैन सी ऑल्सो हियर इन स्पेशली गोल्ड, this is your C CFD gold on and here is your Indian gold prices. So Indian gold prices का भी जो हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखा गया, और इसका ब्रेकआउट, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, दिस क्लोज एनी डे क्लोज अबव दिस 61,500, 61,500 के ऊपर कोई भी एक दिन अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच मोमेंटम इन गोल्ड स्पेशली। सो ये कंसोलिडेशन में ही चलेगा 58 टू 62 के आसपास, 61 और 61.5 के आसपास का ये कंसोलिडेशन ही चलेगा। हाँ, डेफिनेटली अगर ये 61.5 के ऊपर जाता है और डेली क्लोज देता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, डेली क्लोज देता है 61,500 के ऊपर, तो फिर हम मान सकते हैं कि यस, इट इज द टाइम व्हेन वी शुड कंसीडर लॉन्गिंग और बाइंग दिस गोल्ड, राइट। दूसरी चीज अगर बात करें यहाँ पे, नाउ इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स हैज बीन वेरी इररिलेवेंट नाउअडेज, तो उसके बजाय हम बात करते हैं सीधे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम से पहले हम 1 मिनट के लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज काइंड ऑफ मेकिंग अ बुलिश पैटर्न ऑल्सो। ये अगर आप देखें तो 19,800, अब हमें क्लोज चाहिए वीकली बेसिस पे 19,800 पे, ताकि हम निफ्टी का ऑल टाइम हाई विच इज 20,200 उसको ब्रेक करें। इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए वी विल हैव टू क्लोज
on a weekly basis at least above this 19,870 और 75 levels, जो कि थर्सडे का हाई था, जो मार्केट में अचानक से मोमेंटम आया था अपर साइड में, और फिर एक अच्छा खासा डिप भी लगा। अभी मार्केट ने क्लोज किया है 19,731 के आसपास। वहां से यानी कि ये जो रेंज है, दिस रेंज इज गोइंग टू वर्क एज गुड रेजिस्टेंस 19,870 और 75, राइट? दिस इज वीकली चार्ट, सो डू रिमेंबर द थिंग। सो ये हो गई हमारे लिए एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन। इसको अब अगर हम ब्रेक करते हैं, वीकली बेसिस पे क्लोज करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है। अगर कोई भी एक वीकली कैंडल क्लोज होती है अबव दिस लेवल, डेफिनेटली देयर विल बी उसके एक दो दिन के अंदर ही we will be touching this all-time high for Nifty, right? I may sound a little bit more biased towards positiveness or upward, but that is this is the price reading, not biasness. चलिए देख लेते हैं रियलिटी पे कि हाउ दिस चार्ट लुक्स लाइक ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है ये चार्ट? So very clearly, as you can see, this is going to work as good resistance. हमने बार बार इसी पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट किया था और उसके बाद फिर डाउन मूव आया, ये रेजिस्टेंस, एंड दिस आल्सो वर्कड एज रेजिस्टेंस। अब अगर ये वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज होता है 19,870 या 75 के ऊपर वीकली बेसिस पे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि मार्केट ये फॉर्मेशन करे, बट दैट डिपेंड्स कि मार्केट ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और ये लीनियर फैशन में चला है, लीनियर में जिगजैग पैटर्न में जाएगा। ये देखना होगा मार्केट का मोमेंटम कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है और प्राइस सेक्शन किस तरीके से मूव करते हैं, राइट? तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट की भी बात करेंगे तो दिस गैप इज गोइंग टू बी ए गुड सपोर्ट। सो 19,500 इज गोइंग टू बी द गुड सपोर्ट फॉर अस। तो सबसे पहले एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर लेंगे। तो दिस 19,500 to be more specific, yes it is, it comes around 19,600, so yes 19,580 to 600 is going to be good support, and then 19,500, तो 19,500 की जो रेंज है वो हमारे पास आएगी यहाँ पे कुछ इन लेवल्स पे। तो सबसे पहले तो इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। 19,500, yes, this is going to be good support for us, very strong support। ये जो लेवल्स हैं बार बार हम लोगों ने यहीं से सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी 19,600 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, 19,500 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 19,700 पे, 730 पे, ठीक है? अब थोड़ा सा चलते हैं डीप डाइव में इन 2 आवर टाइम फ्रेम। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Yes. So as you can see, these are also going to work 650, 600, 500, 550. These are going to work as good support for us. तो मार्केट में डाउन साइड में मुझे अभी थोड़ा सा उतना कन्विंस नहीं हूँगा मैं, क्योंकि डेटा भी उतना नेगेटिव नहीं लग रहा है। हाँ, ये एक जिसको कह सकते हैं कि एक्सपायरी डे मूव जिसको आप कह सकते हैं, दिस वाज अ कंप्लीट एक्सपायरी डे मूव। हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स अगर यहाँ पे मदद करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प मार्केट फॉर मूविंग फॉर फॉर दिस अपवर्ड, बट
तो ये देखिए इसके ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर वीकली बेसिस पे अगर डेली बेसिस पे भी अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, डू रिमेंबर द थिंग दिस 19,870 के ऊपर अगर कोई डेली कैंडल भी क्लोज होती है, इफ मार्केट makes any daily candle close above this 19,870 or 75, this is going to touch very easily this 20,000, राइट। ये 20,000 की रेंज बहुत ही आसानी से ये टच कर लेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस 20,998.20, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और डाउन साइड में हमारे पास ये सारे सपोर्ट रेंजेस की ही तरह काम करेंगे। अब सीधे हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, विल बी एनालाइजिंग हाउ दिस बैंक निफ्टी इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। सो बैंक निफ्टी चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इन सारे मोमेंटम्स को हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं वीकली चार्ट। प्राइस मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे हमारा प्राइस मोमेंटम लोअर हाइज और सॉरी दिस हायर लोज और हायर हाइज के फॉर्मेशन में ही चल रहा है अभी, ठीक है। अब हमारे पास ये एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल आप लोगों को जरूर दिख रही होगी और यस दैट मे बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट ऑन वीकली बेसिस ये हैमर कैंडल हमें जब इस तरीके से मिलती है तो मार्केट में एक मोमेंटम देखा गया है, बट आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से ये मूव कर सकती है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर डेली कैंडल्स को अगर आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली इट इज yes, it is showing a gap down and also a hammer, inverted hammer candle। ये एक आइलैंड भी बन गया है। तो बैंक निफ्टी में हल्का सा एक बियरिश सेंटीमेंट आपको दिख रहा होगा लुकिंग एट चार्ट, बट एक्सिस बैंक और जिन पे कुछ पेनल्टीज लगी हैं, दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ दैट कॉज। ये जो रीजन था लगभग आई थिंक 80 या 90 करोड़ रुपए या कुछ 80 या 90 लाख रुपए का कुछ पेनल्टी लगी, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट 80 और 90 फिगर्स में था। और इस छोटी सी खबर पे एक बैंकिंग स्टॉक के लिए, बैंक के लिए विच इज वन ऑफ द मेजर बैंक, उसके लिए 80 या 90 करोड़ रुपए का अमाउंट एज अ पेनल्टी इज नॉट अ वेरी बिग बिग अमाउंट ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, राइट। तो इस न्यूज पे अगर, और दूसरी जगह एनबीएफसीज के लिए भी थोड़ी सी नेगेटिव खबर थी ऑन बजाज फाइनेंस एंड अदर्स, बट स्टिल ये डिपेंड करेगा कि प्राइस एक्शन आने वाले समय में किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आइलैंड, 3 आइलैंड्स क्रिएट हुए और उसके बाद मार्केट ने डाउन मोमेंटम दिया। यहाँ पे भी अगर आप इसको काउंट करेंगे तो डेफिनेटली इट इज शोइंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस बेसिस, इट इज शोइंग गिविंग अ बियरिश सेंटिमेंट, बट डेटा इज नॉट दैट मच बियरिश। तो मैं कंसीडर करके चलूंगा यहाँ पे दैट दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट फॉर अस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 43,580 के आसपास, सो दिस 43,500 इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट। और उसके बाद 43,000 की जो राउंड फिगर है उससे पहले 43,200 या 188 की जो रेंज होगी, दैट इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट फॉर अस। इसके नीचे हम हमारे पास वो वही राउंड फिगर लेवल 43,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, दैट इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट। सो नीचे के साइड में हमारे पास सपोर्ट अच्छे खासे देखने के लिए मिल रहा है। अपर साइड में रेजिस्टेंस वही जो इसका डे हाई था, विच वाज दिस 43,870, right, that is going to work as good resistance as of now। और इसके ऊपर ये जो गैप है 44,000 का, 4480, दैट इज गोइंग टू वर्क एज गुड रेजिस्टेंस, राइट।
तो इसको अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चल के देखेंगे तो मार्केट लुक्स लाइक दिस, राइट। सो दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट रेंज ब्रेक होती है आवरली टाइम फ्रेम पे मंडे को, तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं अप टू दिस 43,300। यहाँ तक इसको आप मिडिल रेंज भी काउंट कर सकते हैं, 43,350 या 43,400 की रेंज। बट यस, दिस इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट। और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ लिटिल बिट रेजिस्टेंस। सो और उसके ऊपर, उसके बियॉन्ड दिस 43,720 और 730 की जो रेंज होगी, इसके बियॉन्ड वी विल बी टचिंग दिस 43,880 और 900, राइट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर यू। और इन लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग, राइट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख रखा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हो तो उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।